नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बराह मिहिर विरचित जो लघु जातक है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण का जो भाव है, अर्थ है, सारांश है, वह जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, श्रीमद् बराह मिहिर विरचित है, लघु जातक है। जैसे लघु पाराशरी है ज्योतिष का एक ग्रंथ, जो बृहत पाराशर हो रहा शास्त्र का छोटा भाई है, उसी प्रकार से बृहत जातक एक ग्रंथ है बराह मिहिर का ही, उसी का छोटा भाई लघु जातक है। तो ये छोटे भाई बड़े भाई की श्रृंखला होती है, जो बड़ा होता है उसको बृहत, जो छोटा है वो लघु। इसके ऊपर भट्टोत्पल की एक संस्कृत टीका भी है, वह भी इसी में है। इसका पहला अध्याय राशि प्रभेदाध्याय, अंतिम अध्याय नष्ट जातकाध्याय। नष्ट जातकाध्याय 16 अध्याय हैं कुल, पहला अध्याय, और वो परिचय हम बाद में जान लेंगे। अभी थोड़ा समय कम है और हमें मंगलाचरण पढ़ाना भी है, बहुत दिनों से मांग हो रही थी। ठीक है। श्री ही लघु जातकम। अब श्री शब्द जो है वह विसर्ग वाला होता है। ठीक है। श्री, ह्री, लक्ष्मी इत्यादि जो शब्द हैं उनमें विसर्ग लगता है, नदी इत्यादि में नहीं लगता। यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निघ्रष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिं त्रिनेत्रः सजयति धाम्नाम निधि सूर्यः, ऐसा उन्होंने लिखा मंगलाचरण में। ठीक है। अब यहाँ पर आर्या छंद है। आर्या छंद की विशेषता होती है कि वह एक मात्रिक छंद होता है, मात्राएं उसमें गिनी जाती हैं। जैसे चौपाई है, सोरठा है, दोहा है इत्यादि आपने हिंदी साहित्य में पढ़े हों, तो ऐसा ही आर्या छंद है, इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर आप मात्राएं गिनते रहिए, वह अलग विषय है, कभी देखेंगे उस पर। हमारे पूर्वजों का भी आचार है, किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करना हो तो किसी भी जो उसके मत के देवता हैं उनको नमस्कार करते हैं। उसके अनुसार ही हमारे जो बराहमिहिर हैं, अवंतिका के, उज्जैन के जो आचार्य हैं बराहमिहिर, वह अर्क लब्ध वर प्रसाद हैं, यानी भगवान सूर्य के वर से प्रसादित हुए हैं। अर्क नाम सूर्य। हाँ, जो भगवान सूर्य हैं उन्हीं का नाम अर्क है। अर्काय नमः, मित्राय नमः इत्यादि हम कहते हैं ना, तो वह अर्क का अर्थ यहाँ पर सूर्य है। इनके पिता का नाम आदित्यदास था, शायद, या मुझे लगता है आदित्यदास ही था। तो उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की और सूर्यदेव के वर के प्रसाद से यह प्राप्त हुए और इनका नाम मिहिर था। फिर एक कथा है कि वो उन्होंने बताया था, राजा भोज का जो पुत्र था वह बराह से मरेगा, तो बराह से मरने के कारण इनका नाम बराह भी जुड़ गया इनके नाम में, तो बराह मिहिर हो गया। वैसे मुख्यतः मिहिर ही था। ठीक है। अब वह अलग बात है, लंबी कथा हो। तो ज्योतिष शास्त्र में संग्रह इन्होंने कर कर तदेव भीरूणाम कृते, भीरूणाम मतलब कायरा नाम, कायरों के लिए एक संक्षिप्त गणित संग्रह लिखा है। संक्षिप्त यानी छोटा, गणित आप जानते ही, संग्रह मतलब उसका संग्रहण किया है। कर कर होरा शास्त्र किया संक्षिप्त रूप से। होरा शास्त्र को ही हम बृहत जातक कहते हैं, यहाँ बृहत जातक की बात हो रही है। उसी को और सरल करने के लिए इन्होंने और विघ्नों को, अभिमत फल, जो विघ्नों को नष्ट करने वाले भगवान सूर्य हैं, उनको सबसे पहले प्रणाम किया इस ग्रंथ में। जो बृहत जातक है, होरा शास्त्र है, उस होरा शास्त्र को और छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। किसके लिए? कायरों के लिए। और सबसे पहले प्रणाम किया। आह, आह मतलब कहा गया, भूतकाल में है। अब प्रारंभ करते हैं। यस्य, यह षष्ठी का है। यह यऊ, ये यम यऊ यान, उसमें यस्य मतलब जिसका अथवा जिसके। ठीक है, षष्ठी है। उदय, ठीक, यहाँ मैं तोड़ रहा हूँ। उदय अस्ति, यहाँ गुण हो गया, ऊ को ओ हो जाता है, आप लोग जानते हो यदि व्याकरण जानते हो तो। यस्य उदय अस्त समये, यहाँ यह लिखा है कि यस्य मतलब जिसके, किसके, तो वहाँ आगे बताएंगे। यस्य उदय अस्त समये सुर, यस्य मतलब जिसके, उदय मतलब उदित होना, प्रकट होना, और अस्त मतलब समाप्ति की ओर, जब वह अंत हो जाते हैं, सूर्यदेव छिप जाते हैं, उस समय में सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपि। एक लंबा समास कर दिया आपके लिए कि सुराणाम मुकुटा, सुरों के जो मुकुट हैं, देवताओं के जो मुकुट हैं, उन मुकुटों के द्वारा जो निघृष्ट हैं यानी घिस चुके हैं, ऐसे चरण कमल कौन है ऐसे, तो वहाँ आगे बताएंगे हम। अभी समझिए कि सुर मतलब देवता, जो देवता हैं उनके मुकुट। अब देवताओं के मुकुट सोने, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि से बने हैं,
ऐसा हमारा मानना है। उन मुकुटों के द्वारा निघृष्ट, ठीक है, घृष्ट मतलब घिसा हुआ, तो उनसे नितराम घृष्ट इति निघृष्ट, उनसे जो ज़्यादा घिस चुका है, ऐसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमलः। अब कमल शब्द तो वैसा नपुंसक लिंग में बनता है, यहाँ समास के भेद से वह पुल्लिंग में हो गया है। और अतोरप्लुतदप्लुते, अतोरोरप्लुतदप्लुते से यहाँ उत्व हो गया और वह कमलोपि ऐसा रूप बना। तो सुर मुकुट यानी सुरों के मुकुट से घिस गए हैं चरण कमल जिनके, किनके, तो आगे कहा त्रिनेत्रः। अब तीन नेत्र कौन है, तो त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, शूलपाणी भगवान शंकर, नीललोहित भगवान शंकर वही हैं। कौन है, सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमल, सुरों देवताओं के मुकुटों से जिनके चरण कमल घिस गए हैं, ऐसे भगवान शंकर, ऐसे भगवान त्रिनेत्र, ऐसे भगवान नीललोहित भी कुरुते, कुरुते मतलब करते हैं, अंजलिम, अंजलिम अर्थात जो हाथ को हम दोनों हाथों को मिला लेते हैं और अंजलि से जल देते हैं, है ना, तो आप लोग जानते ही होंगे अंजलि, अंजलिम कुरुते। सहा, सहा मतलब वह, जयति मतलब जय हो, धामनाम निधि, निधि धामनाम ऐसा कर लीजिए आगे पीछे। निधि ही मतलब धन का संग्रह करना, और निधि मतलब धन भी होता है। निधि मतलब यहाँ है प्रकाश पुंज, यानी प्रकाश का जो धाम है, धाम नाम, प्रकाश के धाम नाम जो है वह कौन है, भगवान सूर्य हैं। उन भगवान सूर्य को जो अंजलि देते हैं, अंजलि भर जल देते हैं, उनको आचमन कराते हैं, ऐसे भगवान शंकर, भगवान शंकर के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे भगवान सूर्य को यहाँ जय हो, उनकी जय हो। तो यह कौन सा मंगलाचरण हुआ, यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा एक और मंगलाचरण भी है, उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अर्थात यहाँ पर भगवान सूर्य के लिए नमस्कार किया जा रहा है, उनकी जय हो, ऐसा ही कुछ अर्थ यहाँ लिखा होगा। अर्थ की ओर मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा संस्कृत पढ़ लेते हैं। स सूर्य आदित्यो जयति, उस सूर्य अथवा आदित्य की जय हो जो सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्व के सभी के उत्कर्ष के दायक हैं, क्योंकि जब सूर्योदय होते हैं तभी हम अपने अपने यथा संभव कार्यों में लग जाते हैं। कथम भूतो धाम नाम निधि, किस प्रकार से वह अपनी जो निधि हुए धामों की, यस्योदयास्त काले यानी जिनके उदय और अस्त के समय में जो संध्या इत्यादि करते हैं, वह प्रातः, सायं, मध्याह्न, तुरीय और निशीत, ऐसी 5 प्रकार की संध्याएं बताई गई हैं। अब कोई 4 करता है, कोई 3, कोई 1, कोई आधे भी नहीं करता, वह अलग विषय है। तो सुबह और शाम को तो सभी लोग जल देते हैं, द्विज मात्र के लिए संध्या है। अब जो द्विज नहीं है वह तो जल ही दे सकते हैं। तो जो जल देते हैं सुबह और अस्त के समय, उदय और अस्त के समय सभी लोग देते हैं, पर विशेषतः कौन देते हैं, तो आगे कहा कि जिनके उदय और अस्त के समय में, काल में, काल मतलब समय में, त्रिनेत्रो, त्रिनेत्रः कौन, तो महेशः भगवान शंकरः, अंजलिम कुरुते अंजलि करते हैं, अंजलि से यहाँ अंजलि भर जल देते हैं, नमस्कारम करोति नमस्कार करते हैं इत्यर्थः। कीदृशः सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलः, अब कैसे चरण कमल हैं उनके, तो कहा सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलः देव चूढ़ामणि निघृष्ट पाद पद्मः इत्यर्थः। यानी देव, देव यानी देवताओं की, चूढ़ामणि अर्थात चूड़ामणि का अर्थ तो वह होता है जो स्त्रियां अपने बालों में बांधती हैं पीछे, उसको चूड़ामणि कहते हैं, पर यहाँ उसका अर्थ मुकुट ले लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे सीता जी ने जो हनुमान जी को दी थी उसको चूड़ामणि कहते हैं। निघृष्ट मतलब घिस चुके हैं, पाद पद्मः पाद कमलः, है ना। अब ये समास की वजह से यहाँ पर पुल्लिंग में हो गया है, वैसे पद्मम शब्द है और कमलम शब्द है, ठीक है। इत्यर्था, यह अर्थ है। यतः जैसे भगवान सभी देव जो हैं, सभी देवता जो हैं, भगवान नारायण अथवा महादेव की पाद वंदना करते हैं, और उन भगवान महादेव के द्वारा भी जिनका वंदन होता है, ऐसे भगवान सूर्य की जय हो। अपि शब्द से यहाँ पर आप अपि शब्दादि जो हैं वह उनका यहाँ पर महादेव भी अंजलि करते हैं, तो इसका अर्थ है कि सेन्द्राः सुराः महर्षयश्च वंदनम करोति, यानी इंद्र सहित, इंद्रेण सहितः इति सेन्द्रः, फिर सुराः सभी देवता, महर्षि बड़े बड़े महर्षि, महर्षयः कारांत शब्द है तो महर्षयश्च,
वंदनम कुर्वन्ति, पादवंदनम कुर्वन्ति, पाद अर्चनाम कुर्वन्ति। यानी जो बड़े बड़े अपि शब्द से ग्रहण करना है आपको। यहाँ लिखा चरण कमलोपि, तो इस अपि शब्द से ग्रहण हुआ किनका? देवताओं का, इंद्रादि देवताओं का और महर्षियों का, मुनियों का, ब्राह्मणों का, सबका ग्रहण कर लिया इस अपि शब्द से। कि ऐसे जो संपूर्ण जगत के कारण हैं, जो सबसे सबकी शक्तिशाली भगवान हैं, ऐसे भगवान शंकर भी जिनके उदय और अस्त के समय अंजलि भर जल देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उदय और अस्त के समय। और किनके साथ में? तो इंद्र के साथ में, सुरों के साथ में, महर्षियों के साथ में। ऐसे भगवान शंकर के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे सूर्यदेव की जय हो। ऐसे निधियों के जो धाम हैं, प्रकाश पुंज जो हैं, उन भगवान शंकर को, उन भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी जय हो। ठीक है, यहाँ पर यह एक अर्थ निकल गया। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण का अर्थ है, यानी यहाँ नमस्कार किया गया भगवान सूर्य को। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं वह भी सूर्य पर ही आधारित हैं। कब दिन होगा, कब रात होगी, अयनांश है, लग्न साधन है, और सूर्य जिस राशि में होगा तो उसकी अलग वो है, क्रांति वृत्त पर कहाँ रहेगा वह सूर्य का, ये सब जो है सूर्य पर ही हमारा आधारित है। सूर्य से ही हमारे दिन रात होते हैं। तो सूर्य एक प्रकार से ज्योतिष का पर्याय भी है। ठीक है, तो ज्योतिष का पर्याय सूर्य है। यदि अन्य कोई ग्रह होता तो भी हम उसको पर्याय के रूप में ग्रहण कर सकते थे, पर वह उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रभावी भगवान सूर्य हैं। क्योंकि भगवान सूर्य सभी ज्योतिषीय कार्यों को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सबसे पहले जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, पंचांग में भी आप देखेंगे तो दिन है, फिर जो पंचांग के 5 अंग हैं उनमें भी सूर्यदेव की महत्वपूर्ण भूमिका है। नक्षत्र हो, तिथि हो, योग हो, वार हो, ठीक है, लग्न साधन करना है आपके लिए, राशि साधन करना है, हर जगह पर आपको सूर्यदेव की महत्वपूर्ण भूमिका दिखेगी। अष्टकाल हो, कहीं कहीं चंद्रदेव की भी भूमिका दिखती है, पर सूर्यदेव की अधिक है। जैसे भयात भवोग में भी आपको अष्टकाल की आवश्यकता पड़ेगी, और अष्टकाल सूर्यदेव के बिना तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सूर्यदेव ज्योतिष के पर्याय हैं। तो ज्योतिष के पर्याय हुए तो यह ग्रंथ तो ज्योतिष का ही है, और ज्योतिष में भी फलित ज्योतिष का है। तो यहाँ से हमें दूसरा अर्थ भी मिलता है कि यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हो सकता है। जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रि पराशरः, ऐसा वहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, 18 प्रवर्तक हैं, उनमें पहले प्रवर्तक भगवान सूर्य ही माने गए हैं। तो भगवान सूर्य ज्योतिष शास्त्र के सबसे पहले प्रवर्तक हैं, ज्योतिष शास्त्र के पहले आचार्य वही हैं। तो भगवान ऐसे जो ज्योतिष शास्त्र के पहले प्रवर्तक हैं, उन भगवान सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये तो भगवान सूर्य एक अलग हो गए, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपाद्य हैं, पूज्य हैं, वह अलग। अब ये जो ज्योतिष शास्त्र के पूज्य हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान सूर्य की भी जय हो। तो इस अर्थ से हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मंगलाचरणों का आभास होता है कि या तो ये नमस्कारात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक भी है, दोनों प्रकार का है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में भी नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। और यही इन्होंने अर्थ में लिखा है कि जिनके उदय और अस्त के समय देवताओं के भी प्रणम्य, देवताओं के द्वारा भी जो पूजे जाते हैं, ऐसे भगवान शंकर, वो तो देवताओं के द्वारा नहीं, सभी के द्वारा पूज्य हैं। भगवान त्रिनेत्र भगवान शंकर भी जिनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, अंजलि भर जल देते हैं उदय और अस्त के समय, ऐसे परम तेजस्वी भगवान सूर्यदेव जो विद्यमान हैं, उनके लिए उनकी जय हो, उनका मंगल हो। ऐसा उन्होंने लिखा है, यही उनका अर्थ है। कुछ कुछ शब्द उन्होंने हिंदी में नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश पुंज भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। यस्य अर्थात जिसके उदय और अस्त के समय में, समय अर्थात समय मतलब काल, यानी सुबह और शाम को, सुर यानी देवता, मुकुट अर्थात उनके जो सिर पर होते हैं मुकुट, निगृष्ट मतलब घिस गए हैं, चरण कमल जिनके, ऐसे भगवान शंकर भी कुरुते अंजलिम त्रिनेत्रः, अर्थात भगवान शंकर ऐसे कुरुते अंजलिम करते हैं, अंजलि को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। सा सूर्यः धाम्नां निधिः जयति, ऐसे भगवान सूर्य को भगवान
प्रकाश पुंज दैदीप्यमान जो विराजमान है आकाश मंडल में, राराजित हो रहे हैं, ऐसे भगवान सूर्य के लिए हम प्रणाम करते हैं। तो यह उनका मंगलाचरण हो गया। अब अगला जो श्लोक है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ग्रंथ प्रयोजन। ठीक है, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।